हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल एक्सेल एक्सपर्ट 001 में। तो दोस्तों, आज हम आपको एक्सेल में बिल एंट्री करना सिखाएंगे। जैसे कि आप किसी शॉप पर, किसी स्कूल में या आप किसी हॉस्पिटल में डाटा एंट्री का काम करते हो, वहाँ पर बिल बनाया जाता है। तो आप किस तरह वहाँ बिल बना सकते हो, जैसे कि हमने एक सैंपल तौर पर आपको ये सामने बिल बनाकर पूरा जनरेट करके दिखाया हुआ है, और किस तरह आप इसे पीडीएफ और प्रिंट कर सकते हो, वो सब आपको करना सिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं एक स्क्रीन पर। तो आपको ये बिल बनाने के लिए सबसे पहले न्यू शीट लेनी पड़ेगी। हम आपको इसी शीट पे बनाकर सिखाएंगे, इसके साइड में। तो चलिए दोस्तों, किस तरह बनाना है। सबसे पहले आप आई जे वाले कॉलम से 7 कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए। शिफ्ट दबाएंगे और 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कॉलम आपने सिलेक्ट किए। फ़ोन में आप किस तरह बनाएंगे ये देख लीजिए। ये हम आपको फ़ोन में बनाना सिखा रहे हैं। यहाँ से जाएंगे मर्जन सेंटर पे। मर्जन सेंटर आपको फ़ोन में सर्च करना पड़ेगा, वैसे आपको जल्दी ही मिल जाएगा, जैसे कि ये रहा। और यहाँ पे लिखना है आपने नाम। तो नाम के लिए आप ज़्यादा वीडियो लंबी ना करें तो हम कॉपी पेस्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि ये कॉपी किया हमने कंट्रोल सी से, और इसे यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। फ़िलहाल ये हमारा नाम छोटा आ रहा है, आगे आगे ये नाम ऑटोमेटिकली बड़ा होता चला जाएगा। इसकी हम सेटिंग करके दिखाएंगे आपको बाद में, जब हमारा नीचे कोई डाटा बनेगा। इसे यहाँ से मर्ज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस। जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। हम फिलहाल सिर्फ एड्रेस ही लिखेंगे। पहले तो आप इसे कैपिटल में लिखेंगे। कैपिटल के लिए आप कैप लॉक दबाएंगे और ये सब कैपिटल आ जाएगा, ADDRESS। एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, और अपना जिस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है डबल डॉट और साइन पाके दे सकते हो। यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं। शॉप नंबर 9 हांसी रोड, हांसी रोड। ठीक है। अच्छा, एक स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। इतना करके एंटर कर दीजिए और आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट में। यहाँ पे आपने शिफ्ट दबाना है, फिर से इसे मर्ज एंड सेंटर करना है। मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। मर्ज और सेंटर करने के बाद यहाँ पर लिख लीजिए मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर लिख के बीच में स्पेस दे दीजिए और यहाँ लिख दीजिए ईमेल। ईमेल जो भी आपके ईमेल है वो आप डाल सकते हैं, और ईमेल डाल सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही अभी ये हमारा साइड में है, इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। इतना होने के बाद नेक्स्ट में आते हैं हम। यहाँ से इन 2 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे और यहाँ लिखेंगे नेम। नेम लिख दो या कस्टमर नेम लिख दो, वो आपके ऊपर है। सेम कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे इनवॉइस डेट। इनवॉइस डेट। इतना करते ही इसे भी मर्ज और सेंटर कर दीजिए। ये ही कॉपी कर लीजिए यहाँ से, इसमें डालोगे तो इसे वी कर दीजिए। यहाँ पे आपने अभी ये इनवॉइस डेट और नेम नहीं लिखना, सिर्फ आपने
यहाँ पे कॉलम तैयार करना है। यहाँ पर आप अपने कस्टमर का नेम नूम डाल सकते हो। और उसके बाद इनवॉइस नंबर लिखिए आप। यहाँ से शिफ्ट दबाकर 3 कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। इनवॉइस नंबर इतना करते ही आप इसे मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। नीचे भी मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। इतना हो गया आपका। इसके बाद आ जाइए आप यहाँ से सीरियल नंबर यहाँ शिफ्ट दबाएंगे और इन 3 कॉलम को मर्ज एंड सेंटर करेंगे और इसे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। इसके बाद लगा दीजिए एस गुड्स। यहाँ पे क्वांटिटी रेट अमाउंट AMT भी लिख सकते हो और पूरा अमाउंट भी लिख सकते हो। यहाँ लिख दीजिए अमाउंट। इतना करने के बाद आपको यहाँ से जितने भी 2 सिलेक्ट करेंगे और मान लीजिए आपको जितने भी इसमें आपको कॉलम चाहिए है इसे फिल कर दीजिए। 10-15 कॉलम कम से कम होने चाहिए। ये 15 कॉलम आपके आ गए। इस 15 कॉलम के बाद आपने यहाँ एक अमाउंट सिलेक्ट करनी है, टोटल अमाउंट लिखना है इस वाले कॉलम से। टोटल अमाउंट डिस्क्रिप्शन में ही सिर्फ आपने टोटल अमाउंट लिखना है और इसे मर्ज एंड सेंटर कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपका जो क्वांटिटी है वो काउंट हो जाएगी, यहाँ पे अमाउंट काउंट हो जाएगी, यहाँ पे टोटल अमाउंट काउंट हो जाएगी जो भी होगी। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर इसे मर्ज एंड सेंटर कीजिए। इतना करना है। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद यहाँ पर लिखिए CGST 9%। CGST उसको पता होगा जो ये GST का काम करता होगा। तो जैसे कि आप अभी नए नए हैं तो आपको CGST का मतलब है स्टेट का सिटी GST। जो सिटी के अंदर GST लगता है वो आप लगा सकते हो। यहाँ पे कोई स्टेट से बाहर माल जाता है तो स्टेट का SGST और CGST तो कंपलसरी ही है जो हमारा लगता है हर सिटी और स्टेट में। उसके बाद आ जाइए आप IGST। ये हो गया इंटरनेशनल या वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इस GST का उपयोग किया जाता है। ये होगा हमारा 18%। यहाँ पर भी लिख देते हम 9%। इसे भी यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। यहाँ तक इतना होने के बाद इन 2 कॉलम को आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे लिखिए टोटल टैक्स GST। टोटल टैक्स GST जो भी आपका होगा। यहाँ पे टोटल अमाउंट आफ्टर टैक्स, टोटल अमाउंट होल
पोल टैक्स। इतना होने के बाद यहाँ पे आप देखिए ऑथराइज सिग्नेचर। यहाँ पे लिखिए कस्टमर सिग्नेचर्स। कस्टमर सिग्नेचर इतना करने के बाद इसे आप मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। ये सब हो जाएगा और आपको अब करना क्या है, सॉरी हमारा ये वाला थोड़ा आउट हो गया, इसको यहाँ से इधर सिलेक्ट कर दीजिए सीरियल नंबर वाली लाइन में। सीरियल नंबर वाली लाइन में आने के बाद यहाँ पे लिखिए बैंक नेम, बैंक डिटेल, बैंक डिटेल, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जो भी आपके बैंक का कोड होगा, IFSC कोड। इतना सब लिखने के बाद आप इसे भी मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। सेम कंडीशन अप्लाई करनी है, मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। और इन सबको सिलेक्ट कीजिए और इसे यहाँ से अलाइनमेंट सेट कर दीजिए, लेफ़्ट पे चाहिए या राइट पे चाहिए। और आ जाइए सबसे ऊपर, यहाँ से कंट्रोल A कीजिए और आपको बॉर्डर लेना है। अब यहाँ से बॉर्डर ले लीजिए, बॉर्डर आ गया। ये सब होने के बाद अब आपको नेक्स्ट सिखाएंगे कि इसके अंदर ऑटोमेटिक एंट्री किस तरह करनी है, एंट्री कैसे होएगी इसके अंदर। इसे सिलेक्ट कीजिए, इसका साइज आप बड़ा कर दीजिए, जो भी आपको साइज चाहिए, 14-15। कंट्रोल A कीजिए एक बार, कंट्रोल A, और इसे पहले बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड हो गए। अब बस इसमें साइज का डिपेंड करता है आपको क्या साइज चाहिए। साइज कर दीजिए सबका 12-14 जो साइज होना चाहिए, जो अच्छा दिखे। इसका थोड़ा साइज बड़ा होना चाहिए। बाकी जो ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, इसका थोड़ा साइज बड़ा कर दीजिए। मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। इसे जहाँ तक आप ड्रॉप डाउन करते रहेंगे वहाँ तक आपका ऑटोमेटिक अब यहाँ से देखिए होता रहेगा, जहाँ तक आपने नंबर डाले हुए हैं ऑटोमेटिक। ये सब हो गया।
अब सिर्फ हमें इस नाम की थोड़ी सेटिंग करनी है। ज़्यादा नहीं करेंगे हम, सिर्फ इस नाम को ही थोड़ा छोटा कर देंगे साइज में। 36 की जगह हम इस नाम को 28 पे कर देंगे। हमारा बिल्कुल एकदम ओके सेट हो गया। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसे थोड़ा सा डेकोरेटिव करते हैं। यहाँ पे अपना कलर कर देते हैं, कलर जो भी आपको अच्छा लगे। लाइट कलर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लाइट लाइट ही चमकेगा। कलर आप इसमें कुछ भी दे सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, या पूरा ही कलर कर सकते हो। यहाँ पे आप एंट्री कर दीजिए। जैसे आपने बिल काटना है आपने रमन का, जैसे रमन मेरा ही नाम है, आपने रमन का बिल काटा, इनवॉइस डेट डाल दी। डेट डालने के लिए आपको यहाँ फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इज इक्वल टू टुडे, जो भी आज की डेट होगी वो इसमें इंसर्ट हो जाएगी, वो डेट आ जाएगी। इनवॉइस नंबर आप जो मर्ज़ी डाल सकते हो, जैसे 2024 में हमने कोई शॉप शुरू की है तो 2024 अनदर कुछ भी आप डाल सकते हो इसमें अपना इनवॉइस नंबर। और इन सब की आप सेटिंग कर सकते हो, इनको सिलेक्ट करके इनको राइट टू लेफ़्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए जैसे हमने ख़रीदा है CPU, कोई चीज़ हमने ख़रीदी है, क्वांटिटी इसकी है 15, 23 कर देते हैं। क्वांटिटी हमारी 23 है। रेट, एक CPU का रेट है 6000, वैसे हम बता रहे हैं 6000। इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सम का फॉर्मूला लगाकर, इज इक्वल टू सम। आप सम भी लगा सकते हो या इज इक्वल टू लगा के भी कर सकते हो। सम में क्या करना है, ये आपको लगाना है इज इक्वल टू और मल्टीप्लाई करवा देना है इसको, हमारा कॉलम इस क्वांटिटी से शिफ्ट दबाएंगे और स्टार वाला साइन दबाएंगे। स्टार का साइन दबा के अपना रेट को मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो भी हमारा रेट आएगा इसे सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमारी वैल्यू है 15 तक। यहाँ तक हम फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। ओके, इतना करने के बाद जब हमने बेचा है कीबोर्ड के हमने 45 पीस सेल किए, एक पीस हमारा 200 का है। इतना करते ही एंटर करते ही आ जाएगा। अभी हम इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ से। देखिए दोस्तों, हमारी सारी एंट्री हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम इन पे टोटल करना है कितनी क्वांटिटी है हमारी। फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सम करेंगे, इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाएंगे और एंट्री दे देंगे अपनी यहाँ से शिफ्ट दबाकर जहाँ तक हमारा डाटा है वहाँ तक एंट्री देंगे और एंटर मार देंगे। नहीं हुआ तो एंटर मार देंगे, नहीं हुआ कोई बात नहीं। अभी हमने यहाँ से डाटा देना है सिलेक्ट करके, जहाँ तक हमने कॉलम बनाए हैं 15 तक एंटर कर देना है। हमारी क्वांटिटी आ गई। अब इसे कुछ नहीं करना, सभी में लगाने के लिए इसे ट्रैक कर दीजिए, सभी के रेट और टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब आ जाते हैं हम GST पर। GST निकालने के लिए हमें करना है यहाँ से इज इक्वल टू अपनी अमाउंट, ये हमारी अमाउंट होगी, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई कितना है हमारा 9% GST है 9,
% GST करके एंटर कर देंगे। हमारा जो GST आया है वो निकल के आ चुका है। इसी तरह हम SGST निकाल देंगे। SGST में भी इसी तरह करना है, पर इसमें हमने वैल्यू चेंज करनी है क्योंकि हमने लॉक नहीं की वैल्यू। तो हमारी इतना भी हो गया, वैल्यू भी आ गई। अब टोटल GST कर देंगे हम। टोटल GST में करना है इज इक्वल टू, और ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू एंटर। तो ये हमारा टोटल GST आ गया। और अब आना है हमारा टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या होएगा हमारा, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू एंटर। टोटल अमाउंट होएगा हमारा 1,97,671 रुपये, जो हमने टोटल वैल्यू कस्टमर से लेनी है। ये हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी। और अभी हमें ये अपना जो कस्टमर का साइन है इसे सेट करना है। इसे सेट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पर जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे और इनका भी थोड़ा सा साइज में सेटिंग करेंगे और बोल्ड कर देंगे। इन्हें बोल्ड करके साइज में सेटिंग कर दिया है इनकी। अब इनको यहाँ से शिफ्ट दबाकर सबसे ऊपर ले जाना है और यहाँ पर बॉर्डर लगा देना है। ये हम आपको फ़ोन में बनाना सिखा रहे हैं दोस्तों। ये ज़रूर ध्यान रखना, अगर कंप्यूटर होता तो जल्दी काम हो जाता। फ़ोन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है सब जगह कहाँ क्या हुआ है। इतना होने के बाद आपको इन कॉलम को भी इस तरह से ट्रैक कर देना है यहाँ पर, और इनमें कुछ भी आप डाटा एंटर कर सकते हो। जो भी आपको डाटा चाहिए, इतना ही इसमें काम होगा। यहाँ पर हमारी टोटल क्वांटिटी आ गई। यहाँ पे पर पीस के हिसाब से जो टोटल अमाउंट है वो आ गई, और यहाँ पर जो भी टोटल हमारी सभी अमाउंट है वो आ गई। इतना होने के बाद दोस्तों आ जाते हैं, हम वाईफाई ऑन कर लेते हैं और इसे कंट्रोल ए करेंगे। इतना करने के बाद अब इसे हम प्रिंट पेज पर ले जाएंगे। आप देख लीजिए हमारा सभी एकदम ओके है, कहीं पर हमारी कोई मिस्टेक नहीं है। अब यहाँ से प्रिंट पे कर देंगे। प्रिंट पे ले जाने के बाद आपको एक्टिव शीट सिखा रहा है। अगर एक्टिव शीट हम सिलेक्ट कर लेंगे तो जो भी हमारी शीट पे काम होगा वो सभी ही प्रिंट होंगे। पर हमें सिलेक्ट करना है या तो एंटर वर्कबुक या करंट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर करेंगे फिट एंटर सीट ऑन वन पेज पर चाहिए। iOS A4 पेपर साइज है हमारा। बाकी ये आप जिस भी तरह निकालना चाहो, कहीं बार छोटा भी करना पड़ जाता है सिर्फ कस्टमर को दिखाने के लिए, और कहीं पर प्रिंट करना हो तो पूरा ही प्रिंट करना पड़ता है पूरे A4 पेज पर। अभी हमारा A4 पेज तैयार हो रहा है। ये देखिए हमारा बिल यहाँ पर तैयार हो के आ चुका है। पर हमें क्या करना है, इसका सेटिंग करनी पड़ेगी। जो ये मर्ज एंड सेंटर है ना, इसके लिए हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ से डायरेक्शन चेंज करेंगे तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। इसे इस तरह सेट कर सकते हैं। कलर पेज चाहिए तो आप कलर और ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। ऑल पेज चाहिए तो ऑल पेज कर सकते हैं। यहाँ से आप पे कॉपी भी निकाल सकते हैं, भैया हमें 2 कॉपी चाहिए या 3 कॉपी चाहिए। पर अभी हमारा ये बिल्कुल पेज पर सेट नहीं है। अब इसे हम कंप्यूटर में होगा तो आप सेट कर सकते हो, वरना आपको इन सभी कॉलम को थोड़ा थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसे A4 पेज पर लाने के लिए। तो यहाँ तक इतना ही काम होता है प्रिंट के लिए और ये सब एक्सेल बनाने के लिए। गुजारिश करूँगा आप सभी बच्चों को ये समझ आई होगी। आप एक बार दोबारा से प्रिंट निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं हमारा ये फुल पेज पर आ रहा है या नहीं आ रहा। फिट और कॉलम करते हैं तो देखते हैं क्या आता है।
इसमें थोड़ा साइज बढ़ाना पड़ता है। अभी हमारा साइज कॉर्नर पर है। फिट और कॉलम में भी यही आएगा। और दिखाते हैं नेक्स्ट में क्या करना होता है। नो स्क्रॉलिंग करके अपना प्रिंट मार देते हैं हम। लो भाई, जैसे आएगा निकल जाएगा। अगर आप इसे कंप्यूटर में कर रहे हो तो कंप्यूटर में A4 पेज की सेटिंग हो जाती है। कोशिश करते हैं कि हमारा यहाँ पर इंसर्ट में पेज साइज में सेट करने को मिल जाए। यहाँ पर तो है नहीं, फॉर्मूला में भी नहीं मिलेगा, डाटा में भी नहीं मिलेगा, रिव्यू में भी नहीं मिलेगा, व्यू में नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। पर हमें तो पता नहीं है ना A4 पेज पे कितना सेट होता है। तो कंप्यूटर में आपको ये A4 पेज का सेट भी आ जाएगा। पेज लेआउट का ऑप्शन होगा तो वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। इस तरह से आपने ये बिल बनाना है, बिल जनरेट करना है। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और प्रिंट निकालना फ़ोन में बहुत ही आसान है। इतना सिलेक्ट करते ही ये सब सेटिंग आपको अपने हिसाब से करनी होगी। हमने कर दी है और इसे प्रिंट के लिए भेज दिया है। अब ये प्रिंट पर आया, पर आपको ये पूरा शो होकर नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि अभी ये जूम नहीं हो सकता यहाँ पर। और यहाँ से आप कॉपियाँ भी कर सकते हो। और प्रिंट, कोई भी आपका प्रिंटर सिलेक्ट होगा यहाँ से, इसको परमिशन देनी होगी तो आप परमिशन देते ही आपका प्रिंटर आ जाएगा और यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। पेज की सेटिंग आप कर सकते हो A4 साइज कंप्यूटर के अंदर। ये फ़ोन में मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है, हमें कॉलम थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा, जब जाकर ही हमारा ये पेज सिलेक्ट होएगा और अच्छी तरह प्रिंट निकलेगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अटेंडेंस चार्ट और सैलरी स्लिप बनाना सिखाएंगे कि किस तरह आप अटेंडेंस चार्ट और सैलरी स्लिप बना सकते हो। ओके, गुजारिश रहेगी। फिर मिलेंगे आपसे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।